Hi everyone, this is your host Hamza Kamal Bela, and I welcome you all to another episode of Off the Mark. Today we will be looking at Pakistan versus England, the match that has just concluded in Multan, the second test. और उसकी सारी डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे, क्या क्या हुआ। थोड़ा सा हमने कल इसको कवर किया था, और द व्यूअर्स हु सॉ द वीडियो probably would have guessed कि आज हम उसके कंक्लूजन पे बात करेंगे. And we will also be looking at India versus New Zealand. And in order to do all of that, I have Mr. Shoaib Yasin with me. Welcome to the show, Shoaib. थैंक यू वेरी मच हमजा। आज बिलाशुबा एक बड़ा अच्छा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और आफ्टर आई थिंक आफ्टर 2.5 years वी मैनेज टू क्लिंच विन। और Three व्हाट एन years. एक्सीलेंट विन। तो Hmm. आफ्टर 3 years तो ये तो और भी खुशी की बात है कि somehow we managed to put a great show today and clinched a huge win. So it will certainly boost our local cricket. It will definitely boost cricket fans' morale. So hopefully it will bear some good fruits in future. So Definitely. आपके ख्याल से आज के मैच में की परफॉर्मर जो रहे हैं, मेरा ख्याल है साजिद खान और नमान अली, उनके बारे में आप क्या कहेंगे हमजा? आप अगर उनकी बॉलिंग की पर्टिकुलरली बात करें तो क्या आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे उन्हें? हाँ, नहीं, फॉर श्योर, आई मीन दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट. और आई थिंक जो एक हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि वी हैड पुट आवर सेल्व्स इन अ मेस. मतलब एज फार एज सिलेक्शन इज कंसर्न, एज फार एज स्ट्रेटजी इज कंसर्न, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह की टीम बनाएं और किस तरह के ट्रैक्स बनाएं और उस पर हम किस तरह से खेल सकते हैं. एक प्लान हमें कभी भी नजर नहीं आ रहा था, अनफॉर्चुनेटली, इवन अगेंस्ट साइड्स लाइक बांग्लादेश. तो उस लिहाज से आई थिंक कहीं ना कहीं चलो एटलीस्ट हमें एक स्टार्ट मिला है, जिसको वी कैन बिल्ड ऑन इट एंड वी कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि यार किस टाइप के विकेट्स पे वी हैव ऑप्शंस. उसके अलावा मैच के एंड पे अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं शान मसूद की, तो उन्होंने ऑब्वियसली ही वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट देयर व्हिच सीम्ड वेरी क्लियर ऑल ऑफ अ सडन. पहले तो ऑब्वियसली आफ्टर 6 मैचेस बेचारे शान मसूद जो भी कहते थे, वो लोग मतलब उसको कितना के सीरियसली सुनते होंगे, ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन. लेकिन आज ऑल ऑफ अ सडन व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे वाज कि वी डू नॉट वांट टू बी अ वन style team which is मतलब spin dominated side or something of that sort, कि हम इसी तरह के ट्रैक्स पे आगे खेलेंगे. We want to build a team that can perform on different types of surfaces. मतलब पाकिस्तान टीम ऐसी ही रही है, आपको पता ही है. कहीं भी गए हैं तो पाकिस्तान टीम ने कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है, हमारे पास परफॉर्मर्स रहे हैं. हम कभी भी किसी एक टिप टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंडेंट नहीं रहे एज अ टीम. बट चलो, फॉर अ चेंज हमने एक ट्रेंड तो तोड़ा अपनी लॉसेस का. तो आई थिंक इट्स, आई होप कि इट इज स्टार्ट ऑफ समथिंग दैट द पाकिस्तान टीम कैन बिल्ड ऑन. और जहाँ तक आपने बात की नुमान और साजिद की, दैट शोज के जो हमारा डोमेस्टिक का जो टैलेंट है, खासतौर पे स्पिन रिलेटेड, इवन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी, कमरान गुलाम शोड दैट. तो आई थिंक वी कैन रिलाई ऑन आवर डोमेस्टिक परफॉर्मर्स. उन्होंने फिर एहसास दिलाया कि जी आप देखें डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की तरफ और उनको आप अपॉर्चुनिटीज दें. ऐसे नहीं हो सकता कि आप 20-25 लोगों के साथ चलते रहें और आप उन्हीं के साथ जो है वो सब कुछ करेंगे. यू ऑलवेज हैव टू कीप दैट डोर ओपन फॉर द टैलेंट टू कम इन. तो वो अब हमें होता हुआ नजर आ रहा है. होप के कंटिन्यूस. जी शुएब. हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। और फाइनली उनको मौका मिला कि 7वें मैच में वो एज अ कैप्टन जो है वो प्राउडली कह सकते हैं कि वी वॉन द मैच। मुझे फिर भी थोड़ी सी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिजर्वेशंस हैं कि हम वन डायमेंशनल टीम नहीं बनना चाहते या स्पिन ट्रैक टीम नहीं बनना चाहते। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल ख्याल है कि हम पिछले कोई 2 साल 3 साल से जो तजर्बे कर रहे हैं उसमें हम बुरी तरह फेल हुए हैं। और हमने जो अपनी स्ट्रेंथ थी उसको भी गवा दिया उस चक्कर में। तो आई थिंक होम होम ग्राउंड का पर्पस ये है कि आप अपने ट्रैक पे अपनी अपने हिसाब से. अपनी गेम जो है, अपनी ए गेम को ऑपोजिशन के सामने रखें और डोंट लेट देम फूल यू, और डोंट लेट देम टेक ओवर यू। तो होम होम और अवे का पर्पस ये है कि होम में आप अपनी मर्जी के ट्रैक्स बनाए और अवे में जब हो तो दूसरी टीम अपनी मर्जी के बनाए। जैसे इंग्लैंड में आप कभी नहीं देखेंगे कोई स्पिन फ्रेंडली उन्होंने विकेट्स बनाई हो जो सब कॉन्टिनेंट टीम्स को
सपोर्ट करती हूँ। तो इंडिया की मिसाल बहुत बड़ी है आज। अभी जो टेस्ट मैच हो रहा है उसमें पहले दिन का खेल जो वॉश आउट हुआ, दूसरे दिन में हमने देखा कि ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स जो थे वो टोटल हावी रहे। लेकिन फिर अगर हम आज की बात करें, जो डे 3 था, उसमें हमने देखा कि फिर जो मोमेंटम था वो टुवर्ड्स स्पिन शिफ्ट हुआ। और वो ओवरऑल इट इज वेरी गुड कॉन्टेस्ट, बट अगेन इंडिया ऑलवेज मेक स्पिन फ्रेंडली पिचेस इन देयर होम ग्राउंड, और आई थिंक इट इज परफेक्टली फाइन। यू हैव टू शो डोमिनेंस एट योर होम। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कंप्लेन हमें होनी चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए अपनी होम कंडीशंस पे। बिल्कुल। जी। और इसी पॉइंट को आगे लेके जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिंस हमने अब एक फाइंड आउट किया एक फॉर्मूला कि हम ऑब्वियसली वी गॉन बैक टू आवर स्पिनर्स और उन्होंने हमें इतनी डोमिनेटिंग विन दिला दी है फाइनली। तो आई पर्सनली फील कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए, इवन जो डिसीजन मेकर्स हैं, कि हम इस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, मेहरान मुमताज हैं, उसके बाद फैसल अकरम आई फील इज अ ग्रेट टैलेंट, उसके बाद यस यस, ही इज मुबस्सिर, अ ग्रेट टैलेंट। मुबस्सिर कैन बी डेवलप्ड इनटू अ मैच विनिंग ऑलराउंडर, बड़े अच्छे बैट्समैन है, बॉलर बड़े यूटिलिटी बॉलर है, तो ही कैन बी द नेक्स्ट आगा सलमान फॉर श्योर। तो आई थिंक यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी जी। इन लोगों को जो है वो प्रमोट करें और सिस्टम में शामिल करें अलोंग विद नुमान एंड साजिद, सो दैट दे कैन विटनेस देम कि वो लोग ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं, लेंस क्या हिट करते हैं ड्यूरिंग द गेम। पानी भी पिलाने आ रहा होता है कि यंगस्टर, तो वो सुनता है कि यार क्या बात चल रही है, इसको किस तरह ट्रैप करना है, अगला जो बैट्समैन आ रहा है। मतलब ये सारी जो पूरे एक्सपीरियंसेस हैं, दीज हेल्प यू बिकम अ बेटर प्लेयर इवेंचुअली। मुश्ताक अहमद के हम पास्ट में सुनते रहे किस्से कि जी मैं पानी पिलाने जाता था तो अब्दुल कादिर साहब को देख के मैंने बड़ा कुछ सीखा है, उनकी बातें सुन के। तो इसी तरह लोग सीखते हैं, तो इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उस कल्चर को दोबारा रिवाइव करना चाहिए। एक जो हमने स्ट्रीम रोक दी हुई थी ड्यू टू XYZ रीजंस, मैं उसकी डिटेल में हम फिर किसी शो में जाएंगे फॉर श्योर, बट आई थिंक उस चीज को जो है वो इनको यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। हमें आज की विन सेलिब्रेट तो करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें कुछ पॉजिटिव्स देखें, वो ये था कि आपको आज के मैच में, यानी कि जो अभी रिसेंट मैच कंक्लूड हुआ है, इसमें कोई बिग नेम नजर नहीं आएगा हमारी टीम में। नो बाबर आजम, नो शहीन शाह, नो नसीम शाह। तो हमारे 3 स्टार प्लेयर्स जो थे, जो कि पिछले 3 साल से 4 साल से टीम का एक इंटेग्रल पार्ट थे, तो हमने उनके बगैर मैच जीतने में हमें कामयाबी मिली है। तो इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो अब हमारा नेक्स्ट मैच है जो कि रावलपिंडी में है, वो आपको पता है कि वो एक प्योर, हम जैसे कहते हैं फट्टा विकेट है। वो ऐसे ही है जैसे जीटी रोड है, बिल्कुल फ्लैट विकेट, और रोड विकेट कहते हैं उसे। जो फॉरेन टीम्स पहले भी वहां पे खेल के गई हैं, तो वो ये उनके भी ऐसे ही तासुरात हैं। नेक्स्ट मैच जो है वो मुझे लग रहा है कि कंप्लीटली बैटिंग डोमिनेंट होगा, और जो टीम बड़ा स्कोर करने में कामयाब होगी, जितना ज्यादा बॉलर्स को शायद इतनी हेल्प ना मिल सके, तो वो उतना ही सक्सेसफुल रहेगी। तो लेट्स होप फॉर बिल्कुल। द बेस्ट। आई आई फील कि थोड़ा सा एक आधा फास्ट बॉलर इनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पिंडी में ओबियसली सपोर्ट करती है विकेट उस चीज को, जो थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग भी कर सके। आई थिंक अब तीनों स्टार प्लेयर जैसे आपने कहा उनको रेस्ट कराया गया, फॉर दैट इज व्हाट द PCB कॉल्स इट, बट आई होप कि द रेस्ट कम्स इन हैंडी, और जब वो दोबारा वापस आए तो उनको इनकॉर्पोरेट करने में दोबारा से इनको आसानी पैदा हो और हमारा हमें बहुत फायदा हो उस चीज का। But in the meanwhile, I think out of the squad that we have, I think I would personally add Mir Hamza in Rawalpindi. But let's see in place of Zahid Mahmood. But let's see what the team decides to do, and then obviously क्या करते हैं. But I hope all of you enjoyed today's chat. That is all the time that we have for the discussions. Finally पाकिस्तान को जीत मिली, तो सबको देखने वालों को जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं उनको मुबारक हो, और वी होप इट्स अ स्टार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल। हम we hope that we can make a comeback in this format, which is the purest form of the game. Me and Shoaib are both purists of the game, so we love this format the most. But we hope that we will bring you a lot of other things to talk about regarding cricket. And stay tuned and stay with us, and we will catch you in the next episode.
अल्लाह हाफिज।